ठीक है, तो बच्चे लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे एक वेक्टर को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम लोग यूज करते हैं। एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो भी वेक्टर फॉलो कर जाए तो वो श्योर है कि वो वेक्टर क्वांटिटी भी है। ठीक है ना। एक बार नीट में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर भी बहुत मस्त क्वेश्चन आया था, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। किसको डिस्कस करने के पहले? पैरेललोग्राम लॉ को डिस्कस करने के पहले एक क्वेश्चन दिया था कि नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन देता है ऐसे कि हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये F3 वेक्टर है। तो बोलता है कि इस फिगर को देखते हुए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल टू 0। बी ऑप्शन है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस माइनस F3, है ना, माइनस F3 वेक्टर इक्वल टू 0। सी ऑप्शन है माइनस F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल टू 0। डी ऑप्शन है F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल टू 0। यहां पर हम लोग को अगर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में अच्छे से पता है तो आपको बनाने में थोड़ा भी देर नहीं लगेगा। आप याद कीजिए कि अगर एक वेक्टर होता था हमारे पास, एक वेक्टर हमारे पास ए होता था, दूसरा वेक्टर का टेल अगर बी, ए वेक्टर के, ये बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर का टेल ए के हेड से मिला तो रिजल्टेंट वेक्टर मेरा ये होता था एंड दिस इज नथिंग बट द ए प्लस बी। ठीक है। इसको अगर हम, इस वेक्टर को अगर हम सी मान लें, ये वाला वेक्टर को क्या मान लें? सी मान लें, तो सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। यहां पर देखिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है कि जो टेल आपको मिला किसका, ए का, और बी का जो हेड मिला, टेल से हेड जो ज्वाइन कराते हैं वो रिजल्टेंट होता है। टेल से हेड जो ज्वाइन कराते हैं वो हमारा रिजल्टेंट होता है। यहां पर देखिए इट इज बिहेविंग लाइक ए, इट इज बिहेविंग लाइक बी, बट सी का डायरेक्शन यानी F3 का डायरेक्शन इधर ना हो कि इधर है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल टू F3 वेक्टर, ऐसे ना हो कि ऐसे होता तो बात बन जाता। तो अगर हम इसको जबरदस्ती का इधर घुमा दे तो माइनस F3 लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे कि नहीं? इट इज बिहेविंग लाइक सी वेक्टर। अगर हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का फंडा यूज करते हैं तो सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। लेकिन यहां पर जो मेरा सी वेक्टर है वो F3 वेक्टर जैसा ट्रीट कर रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन टेल टू हेड नहीं है, हेड टू टेल है। तो इसको इधर रोटेट करेंगे तो ये माइनस F3 बन जाएगा। आपको पिछले क्लास में हम बताए हैं कि अगर किसी वेक्टर को आप ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा देते हैं उतना ही मैग्नीट्यूड लेकर, तो वेक्टर का केवल डायरेक्शन बदलने का मतलब है माइनस लगा दीजिए। तो अब हमारा F1 प्लस F2 इक्वल टू क्या होगा? माइनस F3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? अगर इस माइनस F3 को इधर ले आइएगा तो क्या बचेगा आपके पास? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्लियर। यहां से एक आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर आप एक साइकिल में दौड़ रहे हैं, 2 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, 10 वेक्टर, हजारों वेक्टर अगर एक साइकिल में है, साइकिल में का मतलब क्या है उसको सुनिए। साइकिल हम टेढ़ा मेढ़ा ही चल रहे हैं लेकिन एक साइकिल में घूम रहे हैं। जैसे देखिए हम ऐसे गए, फिर हम ऐसे गए और फिर हम, दिस इज योर साइक्लिक रोटेशन। एक साइकिल रोटेट कर रहे हैं, क्या ये साइक्लिक रोटेशन है? ऐसे गए, ऐसे गए, फिर क्या ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, दिस इज नॉट साइक्लिक रोटेशन इन ए ट्रायंगल। अगर हम एक साइकिल में घूम रहे हैं डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए तो सभी वेक्टर को जोड़ कर 0 लिख सकते हैं आप।
मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारे पास मान लीजिए कि कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, ये तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बन गया। एक पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी होता है, पॉलीगॉन लॉ, उसको भी बताया जाएगा, लेकिन पहले इसको देखिए। मान लीजिए कि हम आपको एक सिचुएशन देते हैं, क्या ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है और ये ई वेक्टर है। दिस इज ए क्लोज साइकिल इन फॉर्म ऑफ पेंटागन, इन फॉर्म ऑफ पेंटागन। नाउ लुक हियर, A, B, C, D, E. So very happily I can write A vector plus B vector plus C vector plus D vector plus E vector equal to 0. Here not three lines are using to make this concept. Three lines any triangle law of vector addition. Multiple lines making a closed cycle, it will come under polygon law of vector addition. पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी थोड़ा बता देते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ये जो आप लिखे हैं ये सिंपल आपको एक ट्रिक की तरह दिया जा रहा है, इसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं दिया गया है। आपको एक ट्रिक की तरह दिया जा रहा है कि अगर एक ट्रायंगल में साइक्लिक फॉर्म में आप दौड़े तो सम ऑफ ऑल वेक्टर 0 हुआ, तो अगर पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, पॉलीगॉन है और वो एक साइक्लिक रूप में है, साइक्लिक रूप का मतलब यह है कि डायरेक्शन आपका डेविएट हो रहा है लेकिन एक साइकिल में हो रहा है। जैसे डायरेक्शन पहले ऐसे था, अब डायरेक्शन ऐसे हो गया, लेकिन इसी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं ना। अरे बात समझ में, एक साइकिल फॉर्म में घूम रहे हैं ना। आप ऐसे घूमिए चाहे ऐसे घूमिए, एक साइक्लिक फॉर्म में आपको रोटेशन मिल जाए अगर, तो बस सभी वेक्टर का सम को आप 0 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर। और ये जो आप लिखते हैं जिसमें आपको 5-6 वेक्टर यूज हुआ है, ये आता है बाय हेल्प ऑफ पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये आपका नीट में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, एक बार आईआईटी में भी आया है ये मेंस में। अच्छा, पिछले क्लास वाला आप लोग लिखे नहीं ना थे, तो हम ना यूट्यूब में डाल दिए हैं रात को, आप लोग लिख लीजिएगा जरूर से, नोट्स जरूर बनाइएगा। हाँ, और ये पीडीएफ भी तो सेव हो जाता है, इसको भी आज सेव करेंगे और आप लोग को देंगे। अब आइए थोड़ा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी देख लेते हैं। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास चलिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। तो ये वाला वेक्टर को अब हम पॉलीगॉन लॉ सिखा रहे हैं चूंकि ना, तो ध्यान दीजिएगा, इसको अब हम यहां से यहां ज्वाइन करा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ये साइक्लिक फॉर्म नहीं है। ऐसे तो आप गए, फिर आप इधर चले गए, बहुत अच्छी बात है, फिर आप इधर भी चले गए, बहुत अच्छी बात है, फिर आप इधर चले गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप इधर से इधर आए हैं? इस बार आप ए वेक्टर का टेल से, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, ये डी वेक्टर हो गया और ये ई वेक्टर हो गया, ए का टेल से डी वेक्टर का हेड को मिला रहे हैं आप। दिस इज माई रिजल्टेंट। हेयर यू विल राइट ई वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के तहत हुआ है। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का मतलब होता है मल्टी, मेनी साइड्स, है ना। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहां से लिया गया है, ट्रायंगल लॉ की ही मदद से बनाया गया है। इसको देखते हैं कैसे करते हैं इसको हम लोग। हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अभी काम करेंगे और ये वाला आ जाएगा और फिर ये रूल कहलाने लगेगा पॉलीगॉन लॉ। क्या करते हैं, दो वेक्टर को पहले लेके चलते हैं, तो ए प्लस बी इक्वल टू क वेक्टर। किसी को कोई प्रॉब्लम है? सो मैं लिख सकता हूं क वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि इन दोनों को अब हम हटा के इसको
मन में रख सकते हैं, क्योंकि ये क वेक्टर जो है ए और वेक्टर और बी वेक्टर का फाइनल आउटपुट है। नाउ मेन हीरो इज क वेक्टर सी वेक्टर, तो क वेक्टर और सी वेक्टर को देखिए, इसको यहां से यहां मिला दीजिए, इसको हम ख वेक्टर मान लेते हैं। कौन वेक्टर मान लेते हैं? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ख वेक्टर, तो क्या मैं लिख सकता हूं ख वेक्टर इक्वल टू क वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और क वेक्टर क्या है? ए प्लस बी वेक्टर है, तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं क्या? ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। ख वेक्टर हमको इतना मिल गया। अब आप ये मन में ट्रीट कर सकते हैं, देखिए फील करना बहुत जरूरी है फिजिक्स में, अगर फीलिंग नहीं आएगा ना तो बड़ा मुश्किल है। अब आप ये कह सकते हैं कि ए बी और सी तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो है कौन है? ख वेक्टर। क्लियर? अब मेरा ख वेक्टर प्लस डी वेक्टर को थोड़ा देखिए, इक्वल टू ई वेक्टर लिख सकते हैं। ई वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए? ख प्लस डी, ख वेक्टर प्लस डी वेक्टर। और ख वेक्टर कितना है देखिए तो थोड़ा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर, यानी कि मेरा रिजल्टेंट वेक्टर जो ई वेक्टर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वेक्टर्स बाय हेल्प ऑफ पॉलीगॉन लॉ यू कैन राइट डायरेक्टली, एंड दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन. Now you develop a shortcut. This is the polygon law vector addition, but this polygon law vector addition is coming from by help of triangle law vector addition. यहां तक हैं आप लोग? अगर मैं somehow इस E वेक्टर को ऐसे ना करके ऐसे कर देता, पूरा साइकिल बन जाता। तो अब देखिएगा थोड़ा मिक्स हो रहा है, ये हुआ पॉलीगॉन लॉ। अगर हम एक वेक्टर इधर की ओर दे देते हैं आपको, हम इसी पर एक वेक्टर ऐसे दे देते हैं, ऐसे। अब देखिए ए बी सी डी डी 9 वेक्टर, क्या ये वाला ब्लू वाला कौन सा वेक्टर है? 9 वेक्टर है। तो क्या मैं नहीं लिख सकता हूं यहां पर ई वेक्टर इक्वल टू माइनस 9 वेक्टर? किसी को कोई दिक्कत है? ई वेक्टर इक्वल टू माइनस 9 वेक्टर, तो यहां पर अगर माइनस 9 लिख दें अब तो कोई दिक्कत है? इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, और इधर 9 माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? जीरो। तो यानी क्या आ जाएगा बताइए तो? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 9 वेक्टर इक्वल टू 0।